हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जब मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई थी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट किए थे और मुझे मैसेज किए थे कि आप इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करते हो, मेरा इंग्लिश सेक्शन बहुत वीक है। बहुत सारे लोग का IPS क्लर्क नहीं निकल पाया था जिस कारण से वो फ्रस्ट्रेट थे। वो बता रहे थे इंग्लिश में मेरे 4 मार्क्स 5 मार्क्स आए हैं, आपने कैसे इंग्लिश अटेम्प्ट करते थे, आप भी हिंदी मीडियम से रहे हो तो आप बताओ कि आपकी अप्रोच क्या थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। इंग्लिश के सेक्शनल मॉक को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये गाइडली का है जो हमारे चैनल का स्पॉन्सर्ड है। तो मैंने सोचा कि मैं तो उनकी यूज कर ही सकता हूँ, तो मैंने उनसे परमिशन लिया क्योंकि बिना आप किसी के मॉक को दिखाते हो प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे तो आपको स्ट्राइक आ जाता है मतलब उस कंपनी की तरफ से। तो मैंने गाइडली वालों तो मतलब गाइडली मेरे चैनल का स्पॉन्सर ही आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैंने गाइडली का ये सेक्शनल मॉक यूज़ कर रहा हूँ। SBI PO में आप सबको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन को स्किप करता हूँ एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, जो आप आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करो तो आपको एक आइडिया लग जाए कि मतलब मैं जो बताता रहता हूँ कि रीडिंग से और ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो इंग्लिश में कैसे होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये SBI PO मेंस का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि SBI PO मेंस से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि PO मेंस का ही लगाना, तो मैंने SBI PO मेंस का ही लिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह के क्वेश्चन को पिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये देखिए RC आ गया, तो ये तो सॉल्व करेंगे ही हम। ठीक है, जैसे ये RC है तो इसमें ये दिया है अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ड्राइवर्स फॉर राइड हेलिंग एंड Wednesday to protest what they decided to both comparing disruption and able to hail the car is the protested absent just as the national public stock offering Friday over the store putting the another 91 billion. It is not the first time that it is cities are participating protest drivers just plain wrong the continuous drivers killed participated 24 hours strike and the international report UK said the drivers are the scheme we can't 75% drivers works less than a drivers over the $20 an hour vehicle and maintenance the extra difference. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने इतना जल्दी कैसे पढ़ लिया। ठीक है, मैंने स्किम किया है, मैंने पढ़ा नहीं है। एक होता है पढ़ना, एक होता है स्किम करना। मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए लॉन्ग पैसेज को पढ़ने के लिए आपको इसलिए बोलता रहता हूँ बिकॉज आप की रीडिंग बेटर होगी तो आप स्किम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए बार बार बोलता रहता हूँ कि रीडिंग के जितना मैक्सिमम आप करना चाहते हैं तो करिए। मैं इस क्वेश्चन को यदि मैं आप पूछेगा कि इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता या नहीं करता तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता क्योंकि ये RC था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द ऑप्शन व्हिच इज द मोस्ट सिमिलर द वर्ड इन द क्वेश्चन मेंशन रैकिंग। अब इसमें क्या है कि रैकिंग यहाँ पे है, रैकिंग यहाँ है। अब इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड आपको है पता, इसमें थोड़ा सा वोकैब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो आप इसको नहीं भी करना चाहते हो तो मान लीजिए मुझे उस टाइम में ब्लिंक नहीं किया माइंड में तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन व्हिच इज द मोस्ट सिमिलर इन द वर्ड इज द इन द क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द पैसेज। डिस्ट्रप्शन, यहाँ पे है डिस्ट्रप्शन। अब यहाँ पढ़िए, एज वी डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस द सिटी इंक्लूडिंग काबुल एंड वाशिंगटन एज वेल यूरोपियन लोकेशन लाइक लंदन बट दे डिड नॉट मच रिसोर्सेज मैनी लाइक। यहाँ पे डिस्ट्रप्शन के बदले क्या हो सकता है, रिवॉल्यूशन तो नहीं होगा, अपसेट भी नहीं होगा, डिस्टर्बेंस ये हो सकता है और इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स डिस्टर्बेंस ही होगा ना, तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द ऑप्शन व्हिच इज द मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड इन द क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द पैसेज। मिनिमल, नीचे मिनिमल देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपको ये देखना है कि मिनिमल का सिमिलर क्या है इसमें। पढ़िए, मिनिमल के पास पढ़िए। ये आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, वैसे ये आप फटाफट भी कर सकते हो, आप उससे जज मत कर लेना मेरे मार्क्स देख के लास्ट में, क्योंकि मैं बता कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी ना कर पाऊँ। ठीक है, तो आप मिनिमल का कर सकते हैं। मिनिमल पढ़िए, यहाँ पे क्या है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम डाइवर्स स्टेज प्रोटेस्ट एक्सप्लेन द सबसे ना पेपल टू मिनिमल देन टू द सिटीजन प्रोटेस्ट। मिनिमल में मतलब यहाँ पे मिनिमल का मतलब क्या कह रहा है कि लिस्ट इन अमाउंट नंबर, मतलब में इसका क्या हो जाएगा,
नॉन एसेंशियल तो नहीं होगा, ये तो किसी एंगल से नहीं है, सेकेंडरी भी किसी एंगल से नहीं होगा, फंडामेंटल भी किसी एंगल से नहीं होगा, तो क्या हो, नॉमिनल ही होगा ना। इसमें आपको ऑप्शंस को छांटने भी है। आप पहले ऑप्शन यहाँ पढ़िए जो क्वेश्चन है, ये फिर इसको पढ़िए, फिर ऑप्शन छाटिए, ऑप्शन छाटते छाटते आपको एक सही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चूज द ऑप्शन व्हिच इज द मोस्ट अपोजिट इन द वर्ड इन द मेंशन इन द पैसेज इज कैरावैन। अब देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ है। अब इसको ऐसे पढ़ के, ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो फिर मैं सारे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। इसमें भी है मेंटेनेंस, ऐसा पेपर में नहीं होता, इसमें ऐसा एक ही दो होता है, बट ये 3-4 पूछ दिया है इस पैसेज में, पता नहीं इसमें भी पूछ दिया फिर बाइकआउट के बारे में। तो आप यहाँ से पढ़ के आराम से पढ़ो इसका जो भी है, और इसमें इसको छाटो ऑप्शन, और जो आता है लास्ट में उसको टिक करो, ठीक है। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हमारा है, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग रीडिंग वाले बंदे हैं, तो रीडिंग वाले को तो रीडिंग करना ही होगा। अब इसको स्किम करेंगे। अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ड्राइवर्स for ride hailing Uber and Lyft the turn after the protest to what they said the declining wages of the both of the complete tracking wheels and the subsequent US cities Los Angeles and location London, but the disruption and many data of the car the protesters have just have the initial public stock offering Friday over hopes the initial putting the company's $91 billion cities late to IPO month thought the riders appeal by minimal gain participating in Wednesday protest. Divers build these companies in justice Silicon Valley in the justice and labor was drivers killed all drivers so Europe between 7 and 9% located in the lower 24 hours of trial and Los International Airport, the UK and maintenance workers said some Uber drivers observing an annual boycott the union to Uber and particular environment drivers can therefore and thousands of people come into the day focused on how to make it increased and driver over the maintenance we know all the driver community, ठीक है। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के ड्राइवर राइड हेलिंग के बारे में इसको हमने स्किम किया, ठीक है। इसको स्किम करें जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या है हम पढ़ेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इसका आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने पैसेज सही से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए पैसेज को स्किम करना है और इसको एक बार में समझना है। ये आप कब कर पाओगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, पैसेज की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर पढ़ते रहोगे, एडिटोरियल को पढ़ते रहोगे, नॉवेल्स वगैरह से पढ़ते रहोगे, तो रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी आप इतना जल्दी कैच कर पाओगे इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच इज द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द पैसेज। इसमें भी आपको सेम चीजें हैं इसमें। तो व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज, इसमें पैसेज का टोन क्या है, तो इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। तो आपका व्हाई डज लिफ्ट 75% ड्राइवर पिक आवर, अब आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे फट से इसको पकड़ के ले जाओगे, ठीक है, कि इसमें कहाँ पे था इसका आंसर, ठीक है। तो why does if say the 75% of its drivers works less than hour per week। अब इसमें आप इसमें खड़े हो तो इसमें क्या था, कहीं पे था ना 10 hours per week in supplement existing। तो ये वाला था, तो इसका 10 hours वाला कहाँ है, देखिए आवर्स पर वीक इन सप्लीमेंटिंग। तो इसी तरह से आप अब ये आ गया डायरेक्शन। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट टू पैसेज इन व्हिच सर्टेन फ्रेज सेंटेंसेस आर प्रिंटेड इन बोल्ड फाइंड आउट द, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को मैं यदि वहां पे रहता एग्जाम में स्किप करता। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने वहां से सॉल्व कर लिए होते इसको, ठीक है। इसको 11 to 15 है, 16 पे आ जाइए क्या है यहाँ पे पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग phrase given below each sentence should replace the phrase printed phrase grammatical correct, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेजल है। इसमें क्या है पढ़िए इसको। एज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर्ड क्रिएट्स ऑन मास इट्स गैदर्ड एविडेंस टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्लैनेट इन द इंसेंट पास्ट वाज वेट एंड वार्म इनफ टू लाइकली कन्फर्म लाइक लाइफ, नासा सेड। तो इसमें लाइकली कन्फर्म है, ठीक है। तो क्या होगा इसका,
टू लाइकली कन्फर्म, टू पॉसिबली एब्सटेन, एब्सटेन तो होगा नहीं, टू रिमार्केबल कंटिन्यू नहीं, टू लाइकली स्ट्रेव, टू पॉसिबली सस्टेन, ये हो सकता है लाइकली कन्फर्म बदले। तो इस तरह से हम यहाँ से 20 क्वेश्चन तक कर सकते हैं इसको। 11 मिनट ही बचा हुआ है यार। अब आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता, ठीक है। ये पैसेज है, इसको भी करेंगे हम। 2 months default, the Supreme Court struck down the February 12 circular. The Reserve Bank Friday is applicable by stress assets of the 30-day period 11 account and NPA, but withdraw all the other exposure method. The new directions 10 basic spirit and February 12 headed to 2018 circular as it higher provising bankruptcy option as well as it did not allow to other resolution method outside the norms. The central bank said reporting and time bound assets, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हाट, अब इसमें इसको पैसे को पढ़िए, इसमें व्हाट की जगह पे क्या आएगा, वो होगा आफ्टर इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा, परफॉर्म्ड नहीं होगा। तो ये देखना पड़ेगा मुझे, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अच्छा ओके, मैं समझ ही नहीं पा रहा था यार ये क्या कह रहा है। ये इस क्वेश्चन में है कि मतलब इसके बदले है, मैं व्हाट खोज रहा हूँ क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहा हूँ कि इस वर्ड के बदले क्या है। ये 22 21 था ये वाला, तो 22 ये यहाँ एप्लीकेबल के जगह पे क्या आएगा। तो इसमें पढ़ते हैं यहाँ पे द वन रिवॉल्व द सुप्रीम कोर्ट स्टक इन February 12 द रिजर्व बैंक फ्राइडे इशूड एप्लीकेबल फ्रेमवर्क रिजॉल्विंग स्ट्रेस एसेट्स वायलेटिंग, तो एप्लीकेबल फ्राइडे इशूड, तो इसमें अगेंस्ट तो आएगा नहीं, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क रिजॉल्विंग, हाँ रिवाइज इंपॉर्टेंट और मेरे आएगा नहीं, हाँ रिवाइज आएगा, ठीक है। तो वैसे ही 23 में, तो 23 यहाँ पे थर्ड वाला ये वाला होगा, एक्सपोजर की जगह पे क्या आएगा, काउंटर एनपीए विथड्रॉन ऑल अदर एक्सपोजर मेथड्स, ऑल अदर एक्सपोजर मेथड्स, तो ऑल अदर डिटेल्स मेथड नहीं होगा, रिवाम्प नहीं होगा, रिजोल्यूशन हो सकता है, रजिस्टर्ड मेथड नहीं, रिजोल्यूशन ही होगा शायद। 24 ये इसमें ये पूछ रहा है कि रिव्यू के जगह पे क्या आएगा, द न्यू डायरेक्शन इफेक्टिवली इमीडिएटली रिटेन द बेसिक स्पिरिट ऑफ फेब्रुअरी इन द सर्कुलर एज इट इज़, तो रिव्यू की जगह पे throwing higher banking reasonable precautions, higher provision, no mandates higher, mandates higher provision, mandates आएगा। तो इसी तरह से 25 में आपका इसके बदले डिसाइड के बदले जो होगा वो आप इतना क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। फिर आ गया हमारा ये वाला, अब इसको पिक द ऑड सेंटेंस व्हिच डज नॉट मैच द सेंट्रल नेम ऑफ द सेंटेंस, इसको भी आप कर सकते हो, बट टाइम रहता तो मैं इसको जरूर करता, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचता है एग्जाम में। टाइम बचे तो इसको आप कर सकते हैं, पिक करना है ऑड सेंटेंस को जो मैच नहीं कर रहा है इसके सेंट्रल थीम से, तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। बट यदि टाइम नहीं बचे तो और भी जो टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरा थीम पकड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से ऑड वन को पिक करना पड़ेगा। जैसे और ये भी क्वेश्चन आप रीडिंग से कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब रीडिंग से नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप रीडिंग से कर सकते हो। जैसे कि देखो इसमें क्या है, एज पाकिस्तानी आर्मी ऑफन टारगेट सिविलियन एरिया पीपल ऑफ द democratic construction of the safety, the Taliban announced Friday that they started offensive by taking the United States and ahead of significant gathering of Afghans meant to
discuss resolution to an around American troops to the country. The insurrection carry attacks of US and efforts to एक मिनट, यहाँ पे बात हो रही है। तालिबान और अफगानिस्तान की, और देखिए सब में बात हो रही है। इसमें क्या है, पाकिस्तान आर्मी, तो इसमें क्या होगा, 1 होगा इसका जो ऑड है, ठीक है। तो ये था इसका। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बताया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मुझे लास्ट तक भी जाना था, आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन दिखाने थे। तो ये क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। जो ये 5 वाला भी दिखाया था, तो ये तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो आप 30 में वैसे ही ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से, और हल्का ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास हो तो ये 30 क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जा सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मैं जैसे अटेम्प्ट करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइडली का जो भी प्रैक्टिस के लिए बंडल कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ऑलरेडी उस सारे बंडल पे भी 50% का ऑफ चल रहा है 2022 के एग्जाम्स के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोनल 12 कोड यूज़ करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वैसे ही अभी आपको दिखा देता हूँ सबमिट करके। देखिए मैंने 9 अटेम्प्ट किया था, 100% एक्यूरेसी, स्कोर मेरे 9 है। तो मैंने ये समझाने के लिए किया था। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और जो लोग को ये कन्फ्यूज़न था कि मतलब विदाउट मतलब सिर्फ रीडिंग से कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ इंग्लिश के पेपर को, ठीक है। तो आपको उतना लोड भी नहीं लेना है, बस कंसिस्टेंटली आपको रीडिंग करना है, ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, सेक्शनल मॉक सॉल्व करते रहना है। ओवरऑल मॉक भी आप सॉल्व करते हो तो इंग्लिश के सेक्शन को अच्छे से सॉल्व करिए, और आप कॉन्फिडेंट रहिए। इंग्लिश में सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप सबसे पहले ना ये सोच रहे थे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए और ये सोचिए कि मुझे करना है, किसी भी हाल में स्कोर अच्छे करने हैं। और आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि एग्जाम इसी लेवल के रहते हैं। आरसी जो था SBI PO में इस लेवल के आरसी ही आते हैं। तो आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए और बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इंग्लिश में रीडिंग करिए, रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं रेगुलर बोलता हूँ कि रीडिंग का आप एक दिन भी स्किप मत करिए। आप किसी के एडिटोरियल नहीं देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद से जितने टाइम किसी के सेशन जाके आप देखते हो एडिटोरियल के यूट्यूब पे या कहीं भी, उतने टाइम में आप खुद से रीडिंग कर लोगे ना तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आप ना जो वहाँ कर रहे थे उतने दिनों से, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको खुद से पढ़ने में होता है, ठीक है। तो बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग, ठीक है। बाय।